नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया बेस्ड ई स्कूटर रेंटल स्टार्टअप बाउंस को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करते हुए इस स्टार्टअप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो अब इंडिया में उनके जो ई स्कूटर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं एंड साथ साथ में उनके पास में इंडिया में उनका जो बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी एक्सपांड करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ ये जो स्टार्टअप है ये हमारे देश में बाइक्स एंड ई कार्स को रेंट पर देने का काम करती है। पर जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो ईवी सेक्टर है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग सेक्टर है, जहां पर डेली कोई ना कोई न्यू कंपनी से स्टार्टअप सीखने को मिलते हैं। तो सो इसी के चलते स्टार्टअप की तरफ से भी अनाउंसमेंट की गई है कि वो अब इंडिया में ई स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के चलते वो इंडिया में $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि इंडियन रुपीस में अराउंड 742 करोड़ रुपीस होते हैं। एंड दोस्तों अगले 12 महीने के अंदर अंदर इनके द्वारा इंडिया में उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और वहीं नवंबर 2021 तक इनका जो फर्स्ट ई स्कूटर है वो इंडिया में हमें लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है टाटा ग्रुप की वन ऑफ द स्टील प्रोडक्शन कंपनी टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के द्वारा सक्सेसफुली 9000 टन ऑफ एलईडी स्लैग बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दिया गया है। एंड दोस्तों ये एक्सपोर्ट करने वाली टाटा स्टील बीएसएल हमारे देश की फर्स्ट कंपनी बन चुकी है। सो बेसिकली दोस्तों जो एलईडी स्लैग है वो एक स्टील बाय प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन स्टील मेकिंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। एंड दोस्तों इसको वाइडली स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और वहीं जो टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड है उनके द्वारा ये एक्सपोर्ट धामरा पोर्ट कंपनी के थ्रू किया गया है और वहीं इसकी जो प्रोडक्शन थी उसको ओडिशा के ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में उनकी जो यूनिट है वहां पर प्रोड्यूस किया गया था। एंड ऑलरेडी दोस्तों ये जो एलईडी स्लैग है इसको बांग्लादेश में पहुंचा दिया गया है, जहां पर बांग्लादेश में इसकी टेस्टिंग एंड ट्रायल को भी कंप्लीट कर लिया गया है एंड इसने सभी पैरामीटर्स को भी कंप्लीट किया है। एंड इसी को देखते हुए जो टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड है उनके द्वारा कहा गया है कि वो आगे से जो एलईडी स्लैग है इसकी प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट दोनों को और भी इंक्रीज करने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि हमारे देश में अक्सर कोई ना कोई रिपोर्ट रिलीज करती रहती है, उनके द्वारा हमारे देश में एक न्यू रिपोर्ट को रिलीज किया गया है जो कि स्पेसिफिकली जो इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है उसी से रिलेटेड है। और स्पेसिफिकली ये जो रिपोर्ट है ये हमारे देश की स्टेट वाइज लॉजिस्टिक रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों गुजरात स्टेट हमारे देश की ऐसी स्टेट निकल कर आई है जिन्होंने ईज ऑफ लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में टॉप किया है। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है उसको और बेहतर बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 2018 में लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि लीड्स रिपोर्ट को स्टार्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे देश में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को उनकी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, पॉलिसीज, चैलेंजेस, सिचुएशंस इन सभी के बेसिस पर रैंक किया जाता है। एंड दोस्तों इसका मेन एम ये था कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 13% से रिड्यूस करके 8% तक कम करना है, यानी कि 5% तक कम करना है। एंड दोस्तों इस साल जो लीस्ट 2021 रिपोर्ट रिलीज की गई है उसमें गुजरात स्टेट एक बार फिर से हमारे देश का टॉप स्टेट निकल कर आया है। एंड वही सेकंड नंबर पर हरियाणा स्टेट एंड थर्ड नंबर पर पंजाब स्टेट आया है। और वही दोस्तों बात करें मोस्ट इंप्रूव स्टेट के बारे में, तो इसमें जो यूपी स्टेट है उसने सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, जो कि प्रीवियसली 13th रैंक पर था और वो इंक्रीज होकर एंड इंप्रूव होकर 6th रैंक पर पहुंच गया है। और वही दोस्तों साथ साथ में झारखंड एंड उत्तराखंड स्टेट ने भी उनकी जो रैंक्स है उनको और भी बेहतर किया है। और वही बात करें यूनिट टेरिटरी वाइज, तो इसमें न्यू दिल्ली को नंबर 1 रैंक दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमारी नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को भी नंबर 1 रैंक दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नवी मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट यानी कि NMMT जो कि नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक ट्रांसपोर्ट विंग है, उनको रिसेंटली 100 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस रिसीव हो चुकी हैं। एंड नाउ दोस्तों जल्दी ही इन बसेस को नवी मुंबई में स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो नवी मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वहां पर कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने एंड साथ साथ में जो फ्यूल यूज है स्पेसिफिकली जो क्रूड ऑयल है उसको कम करने के लिए नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक बसेस को प्रोक्योर किया जा रहा है। एंड ऑलमोस्ट दोस्तों इस समय हमारे देश में जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं वो भी इलेक्ट्रिक बसेस को प्रोक्योर कर रही हैं, जिसके अंतर्गत पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड जो बसेस हैं उनको CNG एंड इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस किया जा रहा है। एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फेम स्कीम है उसके अंतर्गत 100 ई बसेस को प्रोक्योर करने के लिए टेंडर फ्लोट किया था। एंड नाउ दोस्तों उसी के अंतर्गत इनको टोटल 100 बसेस रिसीव भी हो चुकी है। एंड इसी मंथ नवंबर से ही इनको जो नवी मुंबई के रोड्स है वहां पर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट है वो उनके जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको EV में कन्वर्ट करने में लगी हुई है। तो इसी के चलते उनके द्वारा उनके पास में जो एग्जिस्टिंग 200 बसेस हैं जिनको डीजल के थ्रू ऑपरेट किया जाता है उनको भी CNG में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू यूनेस्को साइट को लेकर, जहां पर दोस्तों श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की समर कैपिटल है उसको यूनेस्को के द्वारा उनकी क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में ऐड कर लिया गया है, जो कि इंडिया के लिए काफी प्राउड मूवमेंट है। सो बेसिकली दोस्तों जो यूनेस्को है वो इस लिस्ट में काफी कम सिटीज को ऐड कर दी है एंड ये यूनेस्को की एक स्पेशल टाइप की लिस्ट है। एंड दोस्तों इस साल यूनेस्को के द्वारा टोटल वर्ल्ड की 49 सिटीज को इस लिस्ट में ऐड किया गया है, जिसमें श्रीनगर भी इंक्लूडेड है। एंड यूनेस्को की ये जो लिस्ट है इसका नाम यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है। और वहीं दोस्तों बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर को इस लिस्ट में क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स का डेजिग्नेशन दिया गया है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों यूनेस्को के द्वारा टोटल इस लिस्ट में 295 सिटीज को कवर किया गया है, जो कि वर्ल्ड की 90 डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड है। और वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया में चेन्नई एंड वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक, जयपुर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मुंबई को सिटी ऑफ फिल्म, हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी एंड साथ साथ में जो न्यू दिल्ली है उसको भी इंक्लूड किया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत जो श्रीनगर है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड मेकिंग कंपनी GIP लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए वेक्टर ग्रीन इंडिया, जो कि इस कंपनी की इंडियन सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में लार्ज स्केल पर विंड पावर प्लांट्स को डेवलप करने वाले हैं। एंड इसी के अंतर्गत इनिशियली उनके द्वारा इंडिया में 300 मेगावाट के विंड पावर प्लांट्स को डेवलप किया जाएगा। एंड इसी के साथ में उन्होंने इसके लिए USA हेडक्वार्टर एवरग्रीन पावर के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो वेक्टर ग्रीन इंडिया है उनके पास में एज ऑफ नाउ इंडिया में टोटल 650 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि फुली ऑपरेशनल है। एंड इसमें उनका जो विंड शेयर है वो अराउंड 23 मेगावाट का है, जो कि दोस्तों बहुत ही कम है। एंड उनका प्लान है कि वो इस जो विंड शेयर है इसको और भी इंक्रीज करना चाहते हैं, जिसके चलते उनके द्वारा इंडिया में उनके विंड पावर प्लांट्स पर काम किया जाने वाला है। और दोस्तों जो MOU साइन किया गया है ये उसी का ही कारण है कि वो उनकी जो विंड पावर प्लांट्स की एनर्जी है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। और एज ऑफ नाउ दोस्तों उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि वो इंडिया में क्या उनके न्यू प्लांट सेटअप करेंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनको परचेज करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश में सेटअप किए जाने वाले एक न्यू EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर, जहां पर दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, जो कि हमारे देश की एक EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में स्पेसिफिकली तेलंगाना स्टेट में एक न्यू EV प्लांट को सेटअप करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली EV बसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन TSIIC के द्वारा इनको तेलंगाना में लैंड भी अलॉट कर दी गई है। सो बेसिकली दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ये जो EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा इसको तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो शबल मंडल टाउन है वहां पर एक इंडस्ट्रियल पार्क में सेटअप किया जाएगा, जो कि एक फुली ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। एंड यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इनका जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा वो अराउंड 150 एकड़ के एरिया में फैला होगा। और इन्वेस्टमेंट को लेकर इनके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन इनको जो 150 एकड़ की लैंड की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए जो तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा इनको ओवरऑल 150 एकड़ ऑफ लैंड भी अलॉट कर दी गई है। तो दोस्तों देखते हैं कब तक इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये ऑपरेशन स्टार्ट करता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनके बिजनेस को ग्रोथ को देखते हुए IBM के द्वारा सक्सेसफुली इंडिया में उनका एक न्यू क्लाइंट इनोवेशन सेंटर सेटअप कर दिया गया है, जिसको स्पेसिफिकली तमिलनाडु स्टेट में सेटअप किया गया है। एंड साथ में दोस्तों इसको ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो IBM है करंटली हमारे देश में उनका जो बिजनेस है उसको कंटिन्यूसली एक्सपांड करती चली जा रही है। एंड मोस्टली इनकी जो प्रेजेंस है वो इंडिया में हमारे देश के जो साउदर्न पार्ट है वहां पर ही है। एंड नाउ दोस्तों इनके न्यू क्लाइंट इनोवेशन सेंटर के लॉन्च के चलते इंडिया में इनकी जो प्रेजेंस है वो और भी इंक्रीज हो गई है। और वैसे स्पेसिफिकली जो सेंटर है इसको तमिलनाडु की मैसूरू सिटी में सेटअप किया गया है। और इसी के साथ साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि IBM के पास में करंटली इंडिया में उनके 7 क्लाइंट इनोवेशन सेंटर है, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, NCR रीजन एंड पुणे, ये 7 सिटीज आती है। एंड नाउ दोस्तों मैसूरू में इनका ये 8 सेंटर है जिसको पूरी तरह से ऑपरेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।